अब गाइस देखा जाए ना तो इन सारे लेवल्स का ज्यादा कुछ मतलब बचा नहीं है। जो आपके चार्ट पे ढेर सारे लेवल्स लगे हुए हैं, उन सब लेवल्स का कोई खास मतलब नहीं बच रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस एरिया में बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया है। मतलब थोड़ा वोलेटाइल की बात नहीं है, मार्केट ऑलमोस्ट 1-1.5% ऊपर जाता है, 1-1.5% नीचे आता है। सेम वही सिचुएशन नीचे की तरफ भी करता है, 1% ऊपर जाता है, 1% नीचे जाता है। तो यहाँ पे हमें दिखता ये है कि ओवरऑल जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं वो कंफ्यूज हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था हमारा, उस ब्रेकआउट को प्राइस को सस्टेन करना चाहिए था, जो कि प्राइस सस्टेन नहीं करता है। प्राइस नीचे खुलता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, थोड़ी सी मार्केट नीचे जाता, ये लोग जो ट्रैप हुए थे ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते और प्राइस फिर ऊपर आता, थोड़ा ऊपर आना चाहिए था। अगर हमें ये समझना था कि मार्केट में ये ब्रेकआउट का फेलियर हो रहा है तो दिस विल कंटिन्यू गोइंग डाउन, उसके लिए थोड़ा सा मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, उसके बाद ऊपर ही आ जाना चाहिए था। लेकिन जो ऊपर आना चाहिए था वो यहां कहीं सस्टेन करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर नीचे के एरिया में मार्केट सस्टेन करता तो हमें यह समझ में आता कि सेलर्स ने जो ब्रेकडाउन का फेलियर दिखाया या ब्रेकडाउन का फेलियर हुआ उसका वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। अब यहां पे हमें क्या समझ में आता है कि ब्रेकआउट का फेलियर तो हुआ है, उसके बाद ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं सेलर्स। इसीलिए मैंने कहा कि ये एरिया में अब आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड जो है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा वो तभी हो पाएगा जब इस एरिया को प्राइस ब्रेक करे। अभी तक ये सिचुएशन थी कि ये ब्रेकआउट का लेवल था, इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा निकल जाएगा, इस एरिया के नीचे निकलेगा तो बहुत अच्छा निकल जाएगा। हालांकि एक और बात देख लीजिए कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने मार्क करके रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। कैसे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं वो क्लासेस में मैंने सिखाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास में। उसका लिंक आपको ऊपर यहां साइड में कहीं ऊपर यहां पे कहीं दिख रहा होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास का ऊपर दिख रहा होगा, आप उस पर जाके ले सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत एक्यूरेटली वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट देता है। आपको लगेगा कि दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल 23,800.75, हर राउंड फिगर के लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देगा। हर राउंड फिगर का लेवल 24,000 को देखिए प्राइस रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, और नहीं हमने 24,000 पे यहां कोई भी लाइन खींची। क्यों? क्योंकि 24,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ही नहीं। हो सकता है किसी और के लिए हो, लेकिन हम राउंड फिगर को ध्यान में देते हुए यहाँ लाइन नहीं खींच रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रखते हुए लाइन खींच रहे हैं। जब मैं लाइव क्लासेस कर रहा था तो उस समय प्राइस कुछ इस एरिया में चल रहा था, वहां पे डिस्कशन भी हुआ कि प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, अब निकलेगा तो अच्छा निकलेगा, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर रहा था और प्राइस उसके ऊपर चला गया। अब ध्यान इस बात का दीजिए कि जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो अभी क्या हो रहे हैं, वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं या उनका कोई इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में मार्केट बहुत वोलेटाइल होता जा रहा है, और जब मार्केट इतना ज्यादा हाईली वोलेटाइल हो जाता है, ऊपर नीचे करने लगता है, तो आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि बायर्स भी बाइंग साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स भी सेलिंग साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही बहुत बड़ी रेंज में स्ट्रगल कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी रेंज में स्ट्रगल होने लगे तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होना है आपके चार्ट पे तो एक फ्लो में ब्रेक नहीं होगा, यहां पे प्राइस को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि प्राइस ऊपर जाता ही है और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आता है, पहले भी मार्केट स्ट्रगल कर चुका है इस लेवल पे, लेकिन ये याद रखिएगा कि इतनी बड़ी रेंज में अगर ऊपर जाता है तो यहां प्राइस का रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्राइस का रिजेक्शन देखने को मिलेगा, रिजेक्शन के बाद अगर प्राइस को ऊपर निकलना होगा या बायर्स को ऊपर ले जाना होगा, कंट्रोल हासिल करना होगा, तो इतनी बड़ी रेंज को पहले प्राइस को नैरो करना होगा। नैरो, ये जो चौड़ी सी मोटी सी रेंज बनी हुई है उसको वो प्राइस नैरो करेगा और फिर ही निकल पाएगा। तो दो बातें क्या है, पहला पॉइंट ये कि पहले टच पे किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ऐसी बड़ी रेंज में, मतलब हाई और लो पे प्राइस रिजेक्शन लेगा। अगर प्राइस अब अचानक से नीचे आता है ना तो यहां पे रिजेक्शन लेगा। रिजेक्शन लेगा मतलब रिवर्स करेगा। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो यहां पे रिवर्सल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है, और बहुत बड़ी रेंज में आपको यह समझना होगा, नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं कि बायर्स और सेलर्स बराबरी के हिस्सेदार हैं, बराबरी के पावर दिखा रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहां है कि इतनी बड़ी रेंज में प्राइस का ऊपर नीचे होना मतलब है कि बायर्स भी स्ट्रांग हैं और सेलर्स भी स्ट्रांग है। अगर छोटी सी रेंज में प्राइस ऊपर नीचे होना तो आप ये मान लेते हैं कि बायर्स भी वीक हैं और सेलर्स भी वीक हैं। ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस निकलता है तो हम ये मानते हैं कि एक एंटिटी ज्यादा पावरफुल हो गई है। लेकिन जब बायर्स भी स्ट्रांग है और सेलर्स भी स्ट्रांग है तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी ब्रेक सीधे सीधे, अगर यहां पे ब्रेक होता है तो वो रिवर्स करेगा, सीधे सीधे यहां पे कोई ब्रेक होता है तो वो रिवर्स करने की 90% प्रोबेबिलिटी रखता है।
ना करे तो आपको ये याद रखना होगा कि मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, आप कुछ 100% तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, परंतु ये जरूर हो जाता है कि ऐसी सिचुएशन में दोनों ही एंटिटी पावरफुल हैं। तो मार्केट एक डायरेक्शन में अगर निकलता है, बायर्स कंट्रोल करते हैं विदाउट स्ट्रगल, तो सेलर्स कहीं ना कहीं जंप इन करेंगे और सेल करने की कोशिश करेंगे। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या समझना है, अब ये देखिए एरिया में आप ये नहीं कह पा रहे हैं, मैं नहीं कह पा रहा हूं कि प्राइस ब्रेकआउट का फेलियर दिखा रहा है तो ये एरिया सेलिंग हो जानी चाहिए या बेरिश हो जाना चाहिए। बेरिश हुआ, लेकिन उसके बाद जो ये बाइंग हो गई, जो उसके बाद बाइंग हुई है, वो हमें क्लियर कट इंडिकेशन देती है कि ये एरिया क्लियर कट अब क्या है, साइडवेज एरिया। साइडवेज एरिया मतलब दोनों ही एंटिटीज उतने ही पावरफुल हैं, दोनों ही एंटिटीज अपने डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे, जिस हिसाब की क्लोजिंग हुई है ओवरऑल, तो अभी फॉर इंट्राडे पर्पस मार्केट बुलिश है। क्यों इंट्राडे पर्पस के लिए मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, मतलब ये लोग जो बाई किए वो क्लोज करने की कोशिश की। अब यहां पे प्रॉफिट बुकिंग जो आई है वो काफी स्ट्रांग हो जानी चाहिए थी, मतलब काफी स्ट्रांग होनी चाहिए थी। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद फिर से बायर्स आए, दैट टेल्स कि बायर्स आर स्टिल विलिंग टू बाय। उसके बाद फिर एक और प्रॉफिट बुकिंग आई जो बेटर थी, बड़ी थी। इससे ये समझ में आता है कि कुछ बायर्स ने ये सोचा कि भाई निकालने में ही भलाई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो आधे घंटे में मार्केट की कैंडल्स बनी हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश बनी है, जो हमें ये बताता है कि बायर्स एट द एंड ऑफ द डे तक भी बाइंग करते रहे। बाइंग करते रहने का मतलब है कि दे टुक पोजीशन ओवरनाइट। ओवरनाइट पोजीशन ले जाना मतलब कन्विक्शन क्या कहता है कि उनके फेवर में मार्केट का ओपन होना। तो अगर मार्केट ऐसी क्लोजिंग दिया है तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ओवरऑल इंट्रिंसिकली दिमाग में लोगों के है कि बाइंग साइड ज्यादा मूवमेंट आ सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं भी प्राइस फ्लैट खुलता है और इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा है 24,109, इसको ब्रेक करके बायर्स अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं, 5 मिनट की ग्रीन कलर की कैंडल बनाते हैं, उसका हाई वो ब्रेक कराने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर की तरफ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आसानी से मिल सकता है, क्योंकि रेंज इतनी बड़ी है कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने के बाद यहां पे उसे रिजेक्शन लेना होगा तो लेगा, ये बीच में रिजेक्शन लेने के चांसेस कम दिखते हैं। तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको एटीआर के कंपैरिजन में मिल सकता है। उसी तरीके से अगर फ्लैट खुल के प्राइस नीचे आता है, अब इस सिचुएशन में यहां पे तो प्राइस वोलेटाइल है, ये जो एरिया है ये वोलेटाइल प्राइस एक्शन का एरिया है, यहां पे तो आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब मेजर प्राइस लेवल जो है वो ये हो गया ऊपर का, और नीचे के लगभग का ये हो गया। अब यहां प्राइस आने के बाद अगर ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बना के उसका हाई ब्रेक करता है तो हम मानेंगे बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं और प्राइस को यहां से रिजेक्शन ले जाने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ। और अगर यहां ये जो नेक्स्ट टारगेट 24,109, 24,109 तक आते आते आपको 1:3 अचीव हो जा रहा है, वेरी गुड। नहीं हो जाए तो 109 पे निकालने की कोशिश कर सकते हैं आप पोजीशन, क्योंकि यहां पे क्या होगा, मार्केट साइडवेज होता हुआ दिख सकता है, ये फंस सकता है क्योंकि इस एरिया में मार्केट साइडवेज है, तो यहां पे मार्केट जिगजैग ऊपर नीचे करता हुआ दिख सकता है। हालांकि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है और यहीं ओपन होता है तो मुझे जैसा लगता है कि यहां पे देखिए बाइंग हुई है, तो थोड़ा सा ऊपर जाके अगर मार्केट को प्राइस को नीचे आना ही होगा या सेलर्स को कंट्रोल करना ही होगा, तो प्राइस यहां पे एक रेड कलर की कैंडल बनाएगा 23,918 के नीचे, उसका लो ब्रेक होगा तो हम नीचे की तरफ 1:3 का एक्सपेक्टेशन रखते हुए नीचे की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइस क्या है, इस एरिया में फिर से मार्केट बेरिश होता हुआ दिख सकता है, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन और उसके बाद ब्रेकडाउन, तो कंप्लीट बेरिशनेस आ सकती है। अब कंप्लीट बुलिशनेस और कंप्लीट बेरिशनेस तब आएगी जब ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा या ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होगा, और मैंने पहले ही बता दिया है ये लेवल और ये लेवल सीधे सीधे अब ब्रेक नहीं हो सकता है। मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, तो जैसे मैंने बताया इतनी आसानी से अब ये लेवल ब्रेक नहीं होने वाला है, इस पे कंसोलिडेट आपको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इतना नीचे आ चुका है, मतलब सेलर्स एक्टिव हैं, सेलर्स एक्टिव हैं तो इस इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट खुलता है तो प्राइस तुरंत के तुरंत रिजेक्शन लेगा और नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज का हाई है। स्ट्रॉन्ग रेंज के हाई पे कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और प्राइस को नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे। तो अगर बाय बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो आपको 24,281 का लेवल ध्यान रखना है। बड़े गैप अप में प्राइस इस एरिया में आते ही एक विक बना के एक कैंडल बनाएगा रेड कलर की, उसका लो ब्रेक करे, नीचे की तरफ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। अगर मार्केट कहीं भी बड़ा गैप डाउन खुलता है और 23,800 के लगभग कहीं भी ओपन हो जाता है, मान लीजिए इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है या इसके
के नीचे कहीं भी ओपन होता है तो तुरंत बाइंग होने की कोशिश हो जाएगी, क्योंकि बायर्स स्ट्रांग हैं, सेलर्स भी स्ट्रांग हैं। तो अगर बायर्स के एरिया के ब्रेकआउट होने की कोशिश होगी तो सेलर्स आएंगे, सेलर्स के एरिया से ब्रेकडाउन होने की कोशिश होगी तो बायर्स आएंगे। तो इस एरिया के नीचे या इस एरिया के आसपास कहीं भी ओपन हो तो प्राइस रिवर्स करने की कोशिश करेगा और दूसरे डायरेक्शन में आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। मिनिमम टारगेट जो रखने की कोशिश करनी है वो 1:3 की ही रखनी है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है और रेंज बहुत बड़ी हो गई है। मार्केट बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। हालांकि क्योंकि रेंज बड़ी है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट के पहले, किसी भी एरिया में ब्रेकआउट के पहले आप प्राइस को छोटा नैरो होना पड़ेगा, लेकिन नैरो होने के लिए पहले सुबह सवेरे 1:3 आपको अचीव हो सकता है। तो आपको करना क्या, फ्लैट खुल के ऊपर 1:3, फ्लैट खुल के नीचे 1:3, यहां खुलने के बाद यहां से रिवर्सल 1:3, यहां खुल के यहां से रिवर्सल 1:3, ऊपर खुल जाता है तो इस लेवल से रिजेक्शन 1:3, इस लेवल से रिजेक्शन 1:3, इसके ऊपर निकलता है और रेड कलर की कैंडल बनता है। याद रखिए एक बार में ये ब्रेक नहीं होने वाला है, ये रिवर्स आ जाएगा। तो आई होप कि गाइस यहां आपको क्लैरिटी हो गई हो। फ्लैट में क्या करना है, गैप अप गैप डाउन में क्या करना है, बड़े गैप अप या गैप डाउन में क्या करना है। जितने भी डाउट्स आप लोगों के आए हुए हैं एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डाउट क्लियरिंग लूंगा। कोई और डाउट्स हो तो प्लीज लिख दीजिए कमेंट में, सो दैट आई कैन नोट इट डाउन एंड उस वीडियो में मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखा कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।